दोस्तों आइए हम जाने क्या गौतम बुद्ध विष्णु भगवान का अवतार थे। क्या दशा अवतार की बात करें तो संभव है कि बुद्ध को हरि का अवतार बताएंगे। बहुत काल से इस पर विवाद चला आ रहा है कि क्या वास्तव में गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे क्या। आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक ऐसे। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हिंदू धर्म में वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में दशा अवतार का विस्तृत वर्णन किया गया है कि विशेषकर पुराणों से हमें दशा अवतार के विषय में सटीक जानकारी मिलती है कि हमारे किसी भी मूल धार्मिक ग्रंथ में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त भी इसके कई अन्य ठोस कारण हैं। आइए इसे समझे कि वेद तो फिर भी अति प्राचीन है, किंतु अगर पुराणों की बात करें तो जिनकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की है, जो स्वयं श्री हरि के 24वें अवतारों में से एक है, तो वे भी अत्यंत प्राचीन कृतियां हैं। ऐसी मान्यता है कि अधिकतर पुराणों की रचना वेद व्यास ने महाभारत से ही पहले कर दिया था, किंतु अगर इसका कालखंड महाभारत के समक्ष भी माना जाए तो भी पुराणों की रचना आधुनिक गणना पौराणिक नहीं है। हिसाब से हमसे कम से कम 7000 वर्ष पहले की गई होगी, अर्थात 7000 वर्ष पूर्व ही महर्षि वेद व्यास ने उल्लेख कर दिया था कि कलयुग अवतार कली में होना शेष है। गौतम बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले 480 ईस्वी पूर्व कलयुग में जन्मे, लेकिन उनका कोई भी विवरण विष्णु भगवान के रूप में हमारे मूल पुराणों में, विशेष विष्णु पुराण में नहीं मिलता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में गौतम बुद्ध को नहीं अपितु बलराम को श्री हरि का 8वां अवतार माना गया है। जब महर्षि वेद व्यास द्वापर युग में ही भविष्य पुराण के कल्कि अवतार के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर गौतम बुद्ध का वर्णन उन्होंने अपने कृतियों में क्यों नहीं किया है। विशेषकर अगर गौतम बुद्ध वास्तव में विष्णु अवतार होते तो वेद व्यास द्वारा अन्य विष्णु अवतारों के समान उनका वर्णन किया गया होता। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के 10वां अवतार के पीछे एक अद्भुत विज्ञान छिपा हुआ है कि हमने धर्म संसार पर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें बताया था कि किस प्रकार डार्विन के विकास क्रम का सिद्धांत दशा अवतार से ही लिया गया है। अर्थात डार्विन के सिद्धांत से शास्त्रों वर्षों पूर्व ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार द्वारा प्राणियों के विकास क्रम के विषय में जानकारी दे दी गई है। इसके विषय में आप विस्तार से यहाँ पढ़ सकते हैं कि हालांकि इस विषय पर हम अवतार 10वां अवतार के एक और अद्भुत रहस्य विषय में बता रहे हैं कि अगर आप हिंदू धर्म में वर्णित युगों का वर्णन समझेंगे तो समझ में आएगा कि चतुर्युग में कुल जितने चरण हैं, ठीक उतने ही श्री हरि के मुख्य अवतार होते हैं। यही नहीं, श्री हरि के 10वां अवतार इस प्रकार अवतरित हुआ है कि एक चरण में उनका केवल एक ही अवतार होता है। केवल द्वापर में बलराम और श्री कृष्ण के अवतार। इसका उपवाद है कि क्योंकि दोनों द्वापर के अंतिम चरण में हुए थे। वेदों और पुराणों के अनुसार 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। इन चारों के सम्मिलित रूप को सहायुग अथवा चतुर्युग कहा जाता है। भगवान विष्णु के 10वां अवतार इन्हीं चतुर्युग में होते हैं। युगों की गणना दिव्य वर्षों के रूप में की जाती है। इस गणना के अनुसार एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष एवं 1200 दिव्य वर्ष में 9 चरण। उसी अनुसार चारों युगों का अपना कालखंड होता है।
सतयुग 4800 दिव्य वर्ष 4 चरण का होता है। सतयुग के 4 चरण होने के कारण इसी अनुपात में भगवान विष्णु के इस युग में 4 अवतार होते हैं। प्रथम चरण में मत्स्य, द्वितीय चरण में कुरुम, तृतीय चरण में बाराह एवं अंतिम चरण चतुर्थ चरण में नरसिंह भगवान का अवतार होता है। उसी तरह त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष 3 चरण का होता है। त्रेता युग में 3 चरण होने के कारण इस युग में श्री हरि के 3 अवतार होते हैं। प्रथम चरण में वामन, द्वितीय चरण में परशुराम एवं अंतिम तृतीय चरण में श्री राम का अवतार होता है। उसी तरह द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष 2 चरण, इस युग में 2 चरण होने के कारण इसमें श्री हरि के 2 अवतार हुए, बलराम और श्री कृष्ण। द्वापर के पहले चरण में श्री हरि का कोई अवतार नहीं हुआ, दोनों अवतार द्वापर के अंतिम चरण में हुआ था। उसी तरह कलयुग है, जिनका अवधि 1200 दिव्य वर्ष 1 चरण का है। कलयुग में केवल 1 चरण होता है, इसीलिए ये पूर्व विदित है कि कलयुग के अंत में श्री हरि अपने 4 कलाओं सहित कल्कि रूप में अवतार लेंगे। जब अगर आपको युगों का, वामन और अवतारों का विज्ञान समझ में आ गया हो तो बताएं कि गौतम बुद्ध अवतार रूप में इसमें कहाँ आते हैं। उनका जन्म 480 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात कलयुग में। चूंकि कलयुग में केवल एक ही अवतार हो सकता है जो निर्विवाद है, रूप से भगवान कल्कि ही होंगे, इसलिए गौतम बुद्ध का श्री हरि का अवतार होना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि गौतम बुद्ध श्री हरि के अवतार होते तो वे हिंदू धर्म छोड़कर अपना स्वयं का धर्म कभी प्रारंभ नहीं करते, क्योंकि नारायण के सभी अवतार केवल हिंदू धर्म में ही होना निश्चित किया गया है।